बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन के सालन या फिर चिकन करी की बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी, जो बनाने में भी आसान है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप इसको गरम-गरम रोटियों के साथ, पराठों के साथ या फिर बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फिर फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3/4 कप घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी प्याज़, तो बिल्कुल बारीक कट किए हुए हम प्याज़ इसके अंदर ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के प्याज़ इस्तेमाल कर रही हूँ और इनको अब हमने गोल्डन होने तक फ्राई करना है। अच्छा, जब ये फ्राई हो जाएँगे ना, तो इनको निकाल के आप प्लेट में फैला दीजिएगा। मेरा वो जो क्लिप था ना, वो मुझसे स्किप हो गया था। तो बस ये देखिए, मैंने प्याज़ को अच्छे से फ्राई कर लिया था और प्लेट में फैला के रख दिया था। अब प्याज़ को हम एक मिक्सचर में डालेंगे और साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे दही। तो मैं यहाँ पर हाफ कप दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो दही को भी मैंने इस मिक्सचर में डाल दिया। अब दोनों चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ब्राउन किए हुए प्याज़ और दही का बहुत ही स्मूथ सा मिक्सचर जो है ना, वो रेडी हो गया है। ये देखिए। तो बस अब इसको हम एक तरफ रखते हैं और बना लेते हैं खुशबूदार सा मसाला। तो यहाँ पर मैंने आधा खाने का चम्मच ले लिया सफ़ेद ज़ीरा साबित, आधा चाय का चम्मच लिया मैंने काली मिर्चें साबित, 4-5 हम छोटी इलायचियाँ ले लेंगे, 2 बिल्कुल छोटे-छोटे से टुकड़े मैंने जायफल के ले लिए थे और आधा फूल मैंने ले लिया था जावित्री का। बस अब इन सारे खड़े मसालों को हम अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था एक ब्लेंडर जार और उसके अंदर हम सारे ये खड़े मसाले डाल देंगे और इनको हम अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारा खुशबूदार सा जो मसाला है वो रेडी हो गया है। निकाल लेते हैं एक प्लेट में और ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला रेडी है। बस इसको भी एक तरफ रख देते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिस घी में हमने प्याज को फ्राई किया था ना, उसी घी में हम लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे। मैंने 1 खाने का चम्मच लहसुन लिया था, आधा खाने का चम्मच अदरक लिया था और 4-5 मैंने हरी मिर्चें ले ली थी। इसका पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। तो बस अब ये पेस्ट हमने शामिल कर दिया है। अब इसको हमने फ्राई करना है कुछ देर के लिए, ताकि लहसुन अदरक और हरी मिर्च का जो कच्चापन है ना, वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं इन चीज़ों को फ्राई करूँगी और फ्लेम को मैंने मीडियम लो पे रखा हुआ है। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखेंगे, वरना ये जो मसाला हमारा है ना, ये जल जाएगा। तो कुछ देर फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर का पेस्ट। तो मैंने तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनका पेस्ट बनाकर ना इसमें शामिल कर दिया है। टमाटर की पेस्ट को अब हमने कुछ देर के लिए पकाना है, ताकि टमाटरों का भी जो कच्चापन है ना, वो ख़त्म हो जाए और इसके अंदर जो पानी है ना, वो भी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो बस ये कुछ देर के लिए मैं टमाटर के पेस्ट को भी पका लूँगी। तो यहाँ पर देखिए, ऑयल सेपरेट होने लगा और टमाटर का पेस्ट भी हमारे अच्छे से पकने लगा है। अब इसके अंदर हम हस्बे ज़रूरत नमक भी ऐड कर देते हैं। मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच डाला, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक को भी हम टमाटर के पेस्ट के साथ कुछ देर के लिए पका लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बाकी के कुछ मसाले, जिसमें मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच जी मैंने इसके अंदर ऐड किया कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा हमारे सालन में। और 2 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर और यहाँ पर जाएगा हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। बस अब इन मसालों को हमने भून लेना है, लेकिन साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया, ताकि हमारे जो ये ड्राई स्पाइसेस है ना, वो जले ना। तो बस ये इनको हम अच्छे से भून लेंगे, ताकि जो हमारे सूखे मसाले हैं ना, इनका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, घी जो है ना, वो सेपरेट होने लगा है और मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्राउन किए हुए प्याज और दही का जो हमने पेस्ट तैयार किया था ना, वो। तो बस ये सारा जो पेस्ट है हम डाल देते हैं इस कढ़ाई के अंदर। अच्छी तरह से हमने साफ़ करना है बर्तन को। मसाला ऐड करने के बाद हम इसको भी भून लेंगे कुछ देर के लिए, ताकि जो है ना, ये भी मसाले के साथ अच्छी तरह से जो है ना मिक्स हो जाए। तो बस अब 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने ये पेस्ट डालने के बाद मज़ीद जो है ना पका लिया था मसाले को। तो जिस ब्लेंडर में मैंने दही और ब्राउन की हुई प्याज को ब्लेंड किया था ना, उसमें थोड़ा सा खंगाल डाल के मैंने वो भी ऐड कर दिया, ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मसाला है ना, वो तैयार होने वाला है चिकन करी का। और अब ये देखिए, मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, घी जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। तो तकरीबन 1.25 से 1.5 किलो के दरमियान ये चिकन थी, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। चिकन की अब हमने भुनाई करनी है अच्छी तरह से, लेकिन साथ ही जो हमने खुशबूदार सा मसाला तैयार किया था ना, उसमें से आधे से ज़्यादा हम अभी इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हम बचा लेंगे, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। तो बस अब ये जो मसाला हमने तैयार किया था, इसको और चिकन को हम अच्छी तरह से भून लेंगे।
तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए ना हाई फ्लेम में हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ना चिकन की भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए थे चिकन की अच्छे से भुनाई करते हुए और ये देखिए चिकन का जो मसाला है बहुत अच्छे से रेडी हो रहा है। घी जो है वो सेपरेट हो गया और जो मसाला है ना वो चिकन के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो गया है। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो जिस हिसाब से आपने शोरबा रखना है ना उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड करें। मैं तकरीबन 1.5 गिलास इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और साथ ही इसमें मैंने साबुत वाली हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसको कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए ना मीडियम लो फ्लेम में हम चिकन को पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 8 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए लो फ्लेम में और यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं इसके अंदर से। और आपको मैं शोरबा भी चेक करवाती हूँ कितना ज़बरदस्त बना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा ये इसका शोरबा बन के तैयार हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद पतला कर सकते हैं, आप चाहें इसको मज़ीद गाढ़ा कर सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी है। बस ये हमारा चिकन का सालन या चिकन करी बिल्कुल रेडी हो गई है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे और आखिर में जो है हमने खुशबूदार सा मसाला बचा के रखा हुआ था ना, वो सारा का सारा इसके ऊपर हम फैलाते हुए डाल देंगे, इस तरह से। उसके बाद इसको हम कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको ऐसे रहने देंगे, उसके बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए इसकी फाइनल लुक दिखने में ही जितना टेम्प्टिंग लग रहा है ना, यकीन जानिए खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। झटपट से बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आपके घर में दावत है तो दावत में बनाएँ। इसके अलावा अगर आपको अपनी फैमिली के साथ कुछ अच्छा-सा खाने को दिल चाह रहा है ना, तो इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा भी कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।